third lecture of electrochemistry. In this lecture, we'll learn about the Kohlrausch law and its application. छोटा सा टॉपिक है और कोशिश करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल के साथ इसको इसी लेक्चर में खत्म कर लें। देखिए, कोहलॉउस ने बताया कि अगर इनफाइनाइट डायल्यूशन हो, अनंत तनुता हो और उस पर आप किसी भी विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता ज्ञात करना चाहें तो यह तुल्यांकी चालकता जो है उसमें उपस्थित आयनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होगा। वही बात मोलर चालकता अगर कहते हैं तो फार्मूला जो लिख रहे हैं उसमें जितने अणु हैं उतने से हमें गुणा करना पड़ेगा, तब हमें वास्तविक मोलर चालकता प्राप्त होगी। देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धनायनों और ऋणायनों के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। मैं स्टेटमेंट इंग्लिश में मोलर कंडक्टेंस के लिए लिखा हूं क्योंकि सीबीएसई और आईएससी दोनों में मोलर कंडक्टेंस के टर्म में पूछा गया। तो आप क्या लिखेंगे? द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ होल कंडक्टेंस टर्म multiplied with the number of respective ion present in the unit, in the formula unit of the electrolyte. मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि ये बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया और अनंत तनुता पर इसकी हम तुल्यांकी चालकता निकालना चाह रहे हैं, तो तुल्यांकी चालकता इसकी आ जाएगी, ये होगा सोडियम आयन की चालकता और अनंत तनुता पर क्लोराइड आयन की चालकता, इसके योग के बराबर होता है। अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट ले लें, अब यहां से ये चीज थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। एल्युमिनियम सल्फेट ले लें और सबसे पहले हम इसकी तुल्यांकी चालकता ही निकाल लें। तो अनंत तनुता पर इसका तुल्यांकी चालकता देखिए, आप क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम 3+, जितना आवेश है, जितना चार्ज है उससे डिवाइड, सो 1/3 into 3 times of कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, प्लस सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो आप लिखेंगे 1/2 अनंत तनुता पर सल्फेट आयन की चालकता। अब इस तरह से हमने क्या निकाल लिया है? यहाँ पे तुल्यांकी चालकता निकाल ली या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लिया। लेकिन यही आप, मैं गुलाबी कलर के पेन से लिख रहा हूं, मोलर चालकता आप निकालते, सेम इलेक्ट्रोलाइट लेते। अब देखिए यहां से आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि अगर हम मोलर कंडक्टेंस फाइंड करें तो ये टूटेगा तो 2 मोल एल्युमिनियम का देगा, तो अब क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम 3+ आयन। देखिए ये जो है मोलर चालकता वाली बात हो रही है, मोलर कंडक्टेंस वाली बात हो रही है। सल्फेट के 3 रेडिकल मिलेंगे, तो आप क्या लिखेंगे? प्लस 3 times of molar conductance at infinite dilution of sulfate ion। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में तुल्यांकी चालकता पूछा जा रहा है या मोलर चालकता पूछा जा रहा है। इंग्लिश में कहें तो whether it is being asked about the equivalent conductance or it is being asked about the molar conductance। अब यहां से इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन का, इसके उपयोग क्या हैं, क्योंकि 3 नंबर में 2019 में स्टेट बोर्ड में एप्लीकेशन के साथ पूछा था। तो अब एप्लीकेशन देखिए, सबसे पहला किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे फाइंड कर लेंगे।
आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वी हैव टू सेलेक्ट दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which react all together to form the strong that weak electrolyte। जैसे आपके सिलेबस में दो है, मैं दोनों के लिए एक एग्जांपल फ्रेम कर ले रहा हूं। मान लीजिए एसिटिक एसिड है, आपको एसिटिक एसिड के लिए मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो कोहलॉट्स लॉ कहता है कि आप वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट कर लीजिए जो आपस में रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना ले। जैसे मैंने लिया CH3COONA, जिसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं HCl से, ये बना दे रहा है CH3COOH और NaCl। अब आप ध्यान दीजिए, तो यह भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यह भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारा टारगेट क्या था? एसिटिक एसिड। इस NaCl को आप इधर लेके आए रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब ये फाइनल इक्वेशन क्या बन गया? CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl, और ये बराबर हो गया एसिटिक एसिड। तो एक तो एग्जाम्पल में ये था। दूसरा अपने सिलेबस में जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है। इसके लिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट कर लिया, वो है NH4Cl। रिएक्शन करा दीजिए NaOH से। रिएक्शन के बाद ये क्या बन जाएगा? देखिए NH4OH प्लस NaCl। Now if we see this NH4Cl strong electrolyte, NaOH strong electrolyte, NH4OH weak electrolyte which is the target, and this is again the strong electrolyte. We transfer this NaCl to this side. So what we have now, this NH4Cl plus NaOH minus NaCl will give the conductance of NH4OH at infinite dilution। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हम कह सकते हैं कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फॉर कैलकुलेटिंग दैट वी हैव टू सेलेक्ट दोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हिच रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला। दूसरा एप्लीकेशन आप कह सकते हैं, एप्लीकेशन में सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट वी कैन इजीली डिटरमिन। जैसे मान लीजिए कि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से दिखा रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके लिए हमें क्या चाहिए? कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चाहे आप इक्विवेलेंट के टर्म में फाइंड करें या मोलर कंडक्टेंस के टर्म में फाइंड करें, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसमें गलती कहां होती है? जब भी आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए तो कम से कम 4 डेसिमल प्लेस तक जाइए, 4 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व कीजिए और आंसर को परसेंटेज में रिपोर्ट कीजिए। अगर आपने 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व किया तो आपका आंसर पक्का गलत हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल में समझाता हूं। फिर इसी तरह से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला था C∝² अब यहां पे आप वैल्यू रख लीजिए, तो C अल्फा के जगह मैं रख दे रहा हूं कंसंट्रेशन एट गिवन कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और
यहां से हम आसानी से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कैलकुलेट। फोर्थ एप्लीकेशन है किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी आप इससे फाइंड कर सकते हैं। द मोलैरिटी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो जो मोलर कंडक्टेंस वाला फार्मूला था हम लोगों ने लिखा है ना, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो ये मोलैरिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी भी एक्सप्रेस करता है। तो कोहलॉउस लॉ का यूज करके हम सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, मोलैरिटी फाइंड कर लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, साथ ही साथ किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख रखा था ताकि टाइम कम लगे, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप अपना भी कॉन्सेप्ट समझ पाए कि कितना आपको समझ आया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution. Molar conductance at infinite dilution is 858 Siemens centimeter square mole inverse. It is given for aluminium sulfate. तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखना है सबसे पहले। और कहा क्या है कि मोलर कंडक्टेंस है, तो पहले आप देखिए कि कितने मोल आपको मिल रहे हैं। टूटेगा तो 2 मोल एल्यूमिनियम 3+ का मिलेगा और 3 मोल सल्फेट आयन का मिलेगा। फार्मूला बन जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर Al2SO4 thrice is equal to 2 times of molar conductance of aluminium 3+ ion plus 3 times of molar conductance of sulfate ion from कोहलॉउस लॉ। ये इतना टर्म मैंने कोहलॉउस लॉ से लिख दिया। अब जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए। क्वेश्चन में बताया कि साल्ट का कंडक्टेंस दिया है 858, तो हमने यहां लिख लिया 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनटू 2 टाइम्स ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+, और देखिए सल्फेट का दिया है 160, तो 3 टाइम्स इंटू 160। अब क्या करेंगे इसके लिए, हमें चाहिए एक एल्यूमिनियम 3+ का कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। तो आप देखें 858 माइनस 480 अपॉन 2, इस तरह से ये हो गया 378 अपॉन 2। सो फाइनली वी हैव the correct answer is 189 ohm inverse centimeter square mole inverse। कुछ भी नहीं था, जो साल्ट दिया है उसको आयन के फॉर्म में लिख लिया और फिर फार्मूला जो था कोहलॉउस लॉ अप्लाई कर लिया और जो जो वैल्यू दी थी हमने लिख लिया, आसानी से हमें आंसर मिल गया। Now you see question number 2। अनंत तनुता पर एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट HCl और NaCl की तुल्यांकी चालकताएं क्रमशः 91.6, 425 और 128.1 महो कहें या ओम कहें, ओम इनवर्स कहें, दोनों एक था। महो सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। अनंत तनुता पर एसिटिक एसिड की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। देखिए पहला वाला फार्मूला जो हम लोग
शुरू किए थे उसी पे है, फर्स्ट एप्लीकेशन जो लिया गया था उसी पे ये क्वेश्चन है। और अब आप देखें तो ऑलरेडी चूंकि मैंने फार्मूला वहां बना लिया था, एक्सप्रेशन हम लोग बना चुके थे, तो आपको करना क्या है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंडक्टेंस दिया है, द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज गिवन, so we have to substitute the value in the equation only, that for sodium acetate it is 91.6, तो आप लिख लीजिए यहाँ 91.6 प्लस HCl के लिए वैल्यू दिया हुआ है 425 माइनस NaCl के लिए कितना दिया है 128.1, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन दैट इज 388.5 महो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब चाहिए तुल्यांकी चालकता लें या मोलर चालकता लें, दोनों के टर्म में आंसर एक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोनोवैलेंट एटम है, कोई वेरिएशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉर H+ एंड एसीटेट आयन R। अब यहां से हम आसानी से, क्योंकि डायरेक्टली H+ का कंडक्टेंस हमको पता लग गया और डायरेक्टली एसीटेट आयन का भी कंडक्टेंस पता लग गया, तो हम चाहे तो सीधे सीधे इनफाइनाइट डायल्यूशन पे एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। दिस कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड वी कैन फाइंड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। उसके लिए क्या क्या चाहिए था, एसीटेट का कंडक्टेंस पता होना चाहिए और H+ आयन का कंडक्टेंस पता होना चाहिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। बोथ आर गिवन, H+ के लिए 315 और इसके लिए 35, तो 35 प्लस 315, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस आपने बता दिया कि ये 350 है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है एट सेम टेम्परेचर द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.001 m एसिटिक एसिड इज 4.1 into 10⁻⁵। यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा दिया हुआ है, तो मोलर कंडक्टेंस निकाल लीजिए आप। फार्मूला हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, द वैल्यू is 4.1 into 10⁻⁵। 1000 को मैं 10⁻³ लिख रहा हूं और मोलर कंडक्टेंस 0.001 है। इस तरह से ये वैल्यू मिल गई 41 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। सो बाय यूजिंग दैट वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए अल्फा निकालना है, तो मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, तो हो गया 41 अपॉन 350। अब ये आंसर आ गया 0.1171, तो परसेंटेज में आपने बता दिया 11.71%। आई हैड रिक्वेस्टेड दैट प्लीज गो अप टू द 4 डेसिमल प्लेस। देखिए उसका फायदा क्या है, अगर आप केवल 2 डेसिमल प्लेस तक जाते तो आपका आंसर आता 11%, जबकि एक्यूरेट क्या था 11.71%। तो कम से कम 4 डेसिमल प्लेस तक जाइए या 3 डेसिमल प्लेस तक जाइए तो आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द कोलाउट्स लॉ
at infinite dilution, and we have done few numerical based on this. I hope this will help you for your preparation. If you feel like any problem, you can put in the comment box. I will try to solve.